आता हूँ व्यास गद्दी से। हमारे बीच में सुबह भी हमसे मिले थे दो संत महात्मा आए हुए, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए। संतोष गिरी जी महाराज और दूसरे वाले बाबा जी का मैं नाम नहीं जानता, पिता समान है, जोरदार तालियां बजाइए। सुबह भी मैंने कहा था कि जिस भागवत कथा में, राम कथा में, शिव पुराण में यदि संतों का आगमन हो जाए तो ये मानिए कि आपकी कराई गई कथा इतनी भाग्यवान होती है, आप लोग इतने भाग्यवान हो और इतनी अच्छी होती है कि भगवान ही जानता है, क्योंकि भगवान स्वयं संत के रूप में कथा श्रवण करने आते हैं, हर जगह संत नहीं जाते। संत समागम हरि कथा सभा लाभ कछु आन, बिन हरि कृपा न मिलहि सो गावत वेद पुराण, है ना। इसलिए संतों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आइए कथा में आगे प्रवेश करते हैं, क्योंकि भजनों के साथ साथ कथा भी श्रवण करते हुए चलेंगे तो समय से आरती तक पहुंच जाएंगे। बोलिए राधे राधे। इस तरह भगवान का नामकरण हो गया। धीरे धीरे आपस में सखाओं के साथ खेलते हुए भगवान 3.5 वर्ष की आयु तक पहुंच गए और छोटे छोटे अपने सखाओं के साथ खेलते थे। एक बार भगवान ने अपने सभी सखायों को पास में बुलाया और पास में बुला के कहा, और इनके सखाओं के नाम क्या थे? श्रीदामा, मधुमंगल, ऐसे छोटे छोटे सखा थे। उनको बुला के कहने लगे, कन्हैया कि सुनो, आज से हम कोई नया खेल खेलेंगे। सब कहने लगे, कन्हैया बता कौन सा खेल खेलेंगे? कन्हैया कहने लगे, मित्रों आज से हम चोरी का खेल खेलेंगे, चोरी करने का। मित्र कहने लगे, दारी के तू पागल है गए, हमें तू चोरी करना सिखाएगो? अरे तेरे घर में कौन सी बात की कमी है? 9 लाख गैया है तेरे घर में। कन्हैया कहने लगे, मित्रों हम कोई रुपया पैसे की चोरी की बात ना कर रहे हैं, हम तो माखन मिश्री की बात कर रहे हैं। और मेरे घर तो 9 लाख गैया हैं, पर या श्रीदामा को देख, या मधुमंगल को देख, या जय किशन को देख, ये सब सूख के कांटा हो रहे हैं। और इनसे यदि पूछो कि तुम्हारे घर में माखन नहीं होता क्या, तो सब एक ही बात बोलते हैं कि कन्हैया हमारे घर माखन तो बहुत होता है, पर सबका सबरा माखन मथुरा चला जाता है बिकने के लिए। तो कन्हैया कहते हैं, बताओ ये कोई अच्छी बात है? गैया चराएं गोकुल के ग्वाला और माखन खाएं मथुरा के लाला। तो आज से हम माखन की चोरी करने चले गए। ठीक है कन्हैया, बता, तू कहता है तो हम तेरे साथ चलेंगे, बता हम सबसे पहले कहाँ चोरी करने चले? कन्हैया कहने लगे, सुनो आज अपने घर में प्रैक्टिस कर लो, पकड़े जाएंगे तो अपने ही घर में पकड़े जाएंगे। हाँ कन्हैया, या तेरी बात ठीक है। रात को सभी गए और सबने अपने घरों में चोरी की। अगले दिन फिर मीटिंग हुई, कछु सफल भय, कछु विफल भय, कछु पिटके भी आए। और एक तो आके कहने लगा, कन्हैया मैं आज से कान पकड़ता हूँ, कबाऊ चोरी ना करूँगा। कन्हैया बोले क्यों? बोले मेरी मैया ने पकड़ के जो पिटाई लगाई है कि मुझे तो छठी का दूध याद आ गया। कन्हैया बोले, दारी के पहली बार चोरी करने गया और पिट के आ गया, चल मैं तुझे चोरी करना सिखाता हूँ। ठीक है कन्हैया, आज से तू हमारा सरदार। और कन्हैया 3.5 वर्ष की आयु में चोरों के सरदार बन गए। इनकी मंडली बन गई और मंडली का नाम रखा गया बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। और गर्गाचार्य जी ने क्या भविष्यवाणी की थी? कि चोर नहीं बनेगा, चोरों का सरदार बनेगा। भगवान ने सुखदेव जी कहते हैं, राजन
माखन चोरी की लीला क्यों की? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान ने सभी के मनों के भाव को पूरा करने के लिए ये माखन चोरी की लीला आरंभ की। जितने भी ये जो ब्रज की गोपियां हैं, ग्वाले हैं, गैया हैं, बछड़े हैं, ये सब कौन है? ये सब कोई श्रुति रूप है। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे तो इतने सुंदर लगते थे भगवान राम जी, ऐसे सांवले से थे कि जंगल में जब विचरण कर रहे थे तो ऋषि मुनियों की जब निगाहें श्री राम भगवान पे पड़ी तो ऋषि मुनियों के मन में एक बात आई कि काश हम भी स्त्री होते तो हम श्री राम को अपने हृदय से लगा लेते। और राम भगवान तो अंतर्यामी है, सबकी मन की भावना को समझ गए और सबसे कहा कि अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ, लेकिन अगले युग में द्वापर में मैं कृष्ण बन के आऊँगा, कोई मर्यादा नहीं रखूँगा, उसके बाद मैं सबके मनोरथ पूरे करूँगा। आज ये वही ऋषि गोपियाँ बन के आए हैं और सबके मनोरथ पूरे करने के लिए भगवान ने माखन चोरी की लीला की। जब माखन चोरी करने जाते हैं तो गोपियाँ उनको हृदय से लगा लेती हैं और प्रसन्न होती हैं। लेकिन भगवान जिस गोपी के घर में चले जाते हैं वो गोपी तो प्रसन्न हो जाती है, और जिस गोपी के घर में नहीं जा पाते वो गोपी बेचारी उदास हो जाती है कि आज मुझे कन्हैया का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। तो जिन गोपियों के घर कन्हैया नहीं पहुंच पाते वो सभी गोपी संध्या के समय बनगढ़ पर एकत्रित होती हैं और एकत्रित होकर आपस में एक योजना बनाती हैं। अब इनकी योजना सुन, योजना बनाई और सब गोपियों ने क्या किया, अपनी अपनी जो मटकियां थी इनकी वहीं पर बनगढ़ के सबने उठा के फोड़ दी, मटकी फोड़ दी और सब अपनी अपनी घर गई और अपनी सासू माँ से कहने लगी, सासू माँ आज जानती हो क्या हुआ? बनगढ़ से जब हम जल भर के ला रही थी तो वो नंद का छोरा आ गया और उसने ऐसा पत्थर उठा के मारा कि सारी मटकी फूट गई। सासू माँ कहने लगी, या यशोदा ने नंद को, या यशोदा ने अपने छोरा को बड़ा सर पे चढ़ा रखा है, अभी मैं जाती हूँ और खरी खोटी सुना के आती हूँ। बहुएं कहने लगी, अरे सासू माँ आप बूढ़ी हो गई हो, शाम के समय कहीं जाओगी तो ठोकर खा के गिर भी सकती हूँ, आप यहीं बैठो मैं जाती हूँ, आप 4 सुनाओगी तो मैं 11 सुना के आऊँगी। सासू माँ कह रही ठीक है बहू, अच्छी तरह सुना के आई हो। और सभी इस तरह उलाहना देने के बहाने से घर से निकल आती हैं, सभी गोपी इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन असली भाव क्या है? शिकायत करना नहीं है, असली भाव है कन्हैया के दर्शन करना। देखे बिनु कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से हमने आज ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का ताना ये उलाहना तो बहाना है। ये सब तान उलाना, ये सब बहाने करके जा रही हैं। सब इकट्ठी हो गई और पहुंच गई नंद रानी के महल में। और दूर से यशोदा मैया ने देखा कि आज तो कोई उत्सव भी नहीं है, बुलौआ मैंने दिया नहीं है, गीत हमारे यहाँ गाए नहीं जा रहे, ये सबकी सब इकट्ठी होकर हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं? सब दौड़ती हुई आई और सभी शिकायत कर रहे हैं। क्या शिकायत कर रही हैं? वत्सान मुंजन क्वचित समय क्रोध संजात हासा,
स्तेयं स्वादत्य दधीपया कल्पिते स्तयोगे मर्कान् भोजन विभजति सचेन नाति भाण्डं विनक्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युभोगस्य लोकान्। सभी गोपियां शिकायत कर रही हैं। यशोदा मैया ने देखा कि सब की सब इकट्ठी होकर आ गई हैं, तो सभी से यशोदा मैया ने पूछा, अरे बहनाओ, आज कैसे आना हुआ? मैंने तो बुलौआ भेजा नहीं। तो सभी गोपी पहले से ही सीख के आई थी, कहने लगी, अरे यशोदा बाहर तो आओ ने। अरे तेरे लाला के गीत गाए हुए नहीं है, बाकी शिकायत सुनाए हुए आई हैं, सबन की नाक में दम कर रखो है तेरे लाला ने। यशोदा मैया आई, मेरे छोटो सो लाला तुम्हें कहाँ परेशान करे, बताओ तो सही। तो गोपी कहने लगी, अरे यशोदा हम कोई पीठ पीछे चुगली करने वाली ना है, हम तो मुंह पे खरी खोटी सुनाए हुए वाली हैं। कहाँ है तेरो लाला? एक बार बाहर तो बुला, तब हम बाकी शिकायत बताएंगी। और यशोदा मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया, ओ कन्हैया, एक बाहर तो आओ। और कन्हैया जैसे ही बाहर आए तो गोपियों को देखा तो समझ गए कि आज तो पिटाई लग के ही रहेगी। और ऐसी भोली सी सूरत बना ली और मैया का पल्लू पकड़ के खड़े हो गए कि मैया ने जैसे ही भोली सूरत देखी, मैया को तो दया आ गई। अरे मेरो फूल से छोरा, तुम्हें कहाँ परेशान करे, जो इकट्ठी होकर शिकायत करने आ गई। अब सब गोपियां आपस में कह रही, करो शिकायत। सबने योजना बनाई थी, जब तक मैं शिकायत करके यशोदा को बातों में उलझा के रखूंगी, तब तक तुम सबरी कन्हैया का दर्शन कर लेना, फिर जब तुम्हारा नंबर आएगा तो मैं दर्शन कर लूंगी। अब पहली गोपी शिकायत बता रही है, सुनिए ध्यान से। पहली गोपी कह रही है, वत्सान मुंचन क्वचित समय, अरे तुम्हारा लाला आता है और समय से पहले ही बछड़े खोल के भाग जाता है। जब हम दूध दूहने के लिए जाती हैं तो बछड़े सारा दूध पहले ही पी जाते हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आध्यात्मिक दृष्टि से इसको देखेंगे तो इसका अर्थ कुछ और ही है। मनुष्य जीव जब जन्म लेता है तो प्रारब्ध के अनुसार जो उसके पूर्व जन्म के कर्म हैं, उसको उसका फल भोगना ही पड़ता है, उससे कोई नहीं बचा सकता। जब तक उसका समय है, उसको उस समय तक अपने पूर्व जन्म के कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। लेकिन एक कन्हैया ही ऐसा है, अगर उसकी दृष्टि पड़ जाए तो समय से पहले ही वो जीव को मुक्त कर देता है, सारे पापों से मुक्त कर देता है। समय से पहले एक कन्हैया ही मुक्त कर सकते हैं। इसलिए भागवत कथा हम लोग करते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आओ, क्योंकि मेरी कन्हैया की दृष्टि आपने अगर नहीं देख पाया तो भी कोई बात नहीं, मेरे कन्हैया की दृष्टि अगर आपके ऊपर पड़ गई तब भी आप वैकुंठ को प्राप्त हो जाएंगे। लोग बह रहे हैं धारा में दियों की तरह। जो दिया होता है ना जलाने वाला, एक बार यशोदा मैया ने कन्हैया के जन्मदिन पर उनकी पूजा की, कन्हैया जी की, और यमुना किनारे ले गई और यमुना किनारे एक दिया जलवाकर गंगा में प्रज्वलित कर दिया, बहा दिया। कन्हैया ने देखे कि और भी बहुत सारे दिए नदी में बहते हुए जा रहे थे। कन्हैया ने क्या किया कि एक एक दिया पकड़ के उनको किनारे की तरफ लाने लगे।